नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आप लोग वेट करते रहते हैं, मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि आपको अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जाननी है। और मैं अभी तक तो इस पे वीडियोस बहुत कम बना रही थी, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस टॉपिक पे रेगुलर वीडियो बनाया करूँ। तो चलिए देखते हैं कि फिर कैसा रहेगा आपका वैलेंटाइंस डे, क्योंकि वैलेंटाइंस डे आ रहा है। लेकिन अगर ये वीडियो आप वैलेंटाइंस के बाद देख रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम करंट फीलिंग्स जान सकते हैं और गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए, और एंजल्स का स्पेशल कार्ड जो आपके लिए गाइडेंस होगा कि आपको अपने रिलेशनशिप को और अच्छा करने के लिए या बचाने के लिए क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है आपको क्या करना है, या तो कार्ड नंबर 1 को पिक कीजिए या कार्ड नंबर 2 को पिक कीजिए। इंट्यूटिवली आपने सोच लिया होगा, आप एक्सपर्ट्स बन गए हैं। मैं ये अंदाजा लगा रही हूँ टैरो देख देख के। तो चलिए देखते हैं 1 वालों ने 1 सोचा है तो उनके कार्ड्स में क्या आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, जजमेंट कार्ड, वर्ल्ड कार्ड, सन और 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो करंट फीलिंग्स में मैं देख रही हूँ, देखिए आपके पार्टनर थोड़े से आजकल जिद पे अड़े हुए हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इट कैन बी फॉर यू, आपके पार्टनर से मैच कर सकती है या फिर आप दोनों में से किसी एक से मैच कर सकती है। तो आप देखिए अभी कुछ तो ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा जिद पे अड़ गए हैं और बात इजीली मानते नहीं हैं। और पास्ट टाइम में भी वो कुछ बहुत पिछले कुछ टाइम में या कुछ महीनों में आप देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड नहीं थे, या हम जैसे बोलते हैं कि फ्रेश लव या एक नई एनर्जी, न्यू एनर्जी लव में, या वो मोटिवेशन होना लाइफ में, प्यार वाली लाइफ में, तो वो सब इनकी लाइफ से गायब था, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम थी। आपको लग रहा था कि क्या है ये, बस कहने को हम लोग पार्टनर्स हैं, अब चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या मैरिड कपल हो। तो बहुत ज़्यादा आपको ना ये चीज़ें प्रॉब्लम दे रही थी। एंड साथ में ये भी था कि ये कुछ डिसअपॉइंटमेंट वाले जोन में थे, या तो ये उन चीज़ों को देख रहे थे जो पास्ट में जब आप लोग मिले थे तब चीज़ें कितनी अच्छी थी, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ कि आपके बीच चीज़ें बहुत ख़राब हो गई, कोई लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसा रीज़न आया। और अभी अगर आप इन्हें ऑफर भी करते हैं कुछ न्यू एक्साइटिंग, कोई आइडिया बताते हैं, कुछ घूमना फिरना, या आप चाहते हैं आप इन्हें कॉल्स करें, इन्हें मैसेजेस करें, इनसे बातें करें, तो ये उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जिससे आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो करंट फीलिंग्स में मैं यही देख रही हूँ कि जोन इनका अच्छा नहीं है, चाहे मेल है या फीमेल है, आप अपने हिसाब से देखिए आपके जो भी पार्टनर। और जजमेंट कार्ड मुझे बता रहा है कि अभी वो स्टेज आ गई है, स्पेशली इस मंथ में, कि वो रीथिंक कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या मिसिंग है। वो भी अभी अपने इस बिहेव से, अपनी इस लाइफ से थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं यार, मैं खुद को भी तकलीफ दे रही हूँ या दे रहा हूँ और सामने वाले को भी तकलीफ दे रही हूँ। तो वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने बारे में काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। प्लस एक और थोड़ी सी डीप मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप भी अपने पार्टनर को कोऑपरेट करें। देर आर चांसेस कि उनमें ना वाइब्रेशनल लेवल पे बहुत चेंजेस हो रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब इंसान की अपग्रेडेशन होती है वाइब्रेशनल लेवल पे, आई एम श्योर आपने भी फील की होगी, पुरानी कई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, आपका सोचने का पैटर्न, सोने उठने का पैटर्न, काम करने का पैटर्न, बहुत सी चीज़ें बदलती हैं और आपको खुद समझ नहीं आ रहा होता कि अरे मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तो इन केस आपके
पार्टनर ऐसे किसी प्रॉब्लम में है या उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ आप उन्हें कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते या उनके इंटेंशंस बैड हैं, लेकिन उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं और वो काफ़ी सोच रहे हैं कि अब ऐसा क्या किया जाए जिससे दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाएं या फ्रेशनेस आ जाए आपके रिश्ते में। तो टैरो सुनने का फायदा तभी है जब आप उस गाइडेंस को याद रखें, अपनी लाइफ में अप्लाई करें और उससे आपको फायदा मिले। अदरवाइज सिर्फ प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन सुन के क्या होगा, कोई वो नहीं है, वो तो हो ही जाएगा, आप नहीं भी सुनेंगे तो, है ना। तो और टैरो एक अच्छी चीज है कि अगर आप बैड सिचुएशन में हैं या प्रिडिक्शन में आ रहा है कि अभी चीजें ठीक नहीं हैं, तो गाइडेंस साथ में आती है कि चीज़ों को कैसे ठीक करना है आपको अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर में, अपनी चीज़ों में चेंज करके, जो कि बहुत अच्छी और इजी चीज़ है। और मैं देख रही हूँ ये जो है वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है, ये दो कार्ड्स मैंने वैलेंटाइन स्पेशल निकाले हैं कि जैसा भी माहौल चल रहा है, जैसी भी चीज़ें चल रही हैं, सो आपके पार्टनर वैलेंटाइंस तक आपसे या वैलेंटाइंस वाले दिन बोल लीजिए आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। वो उनको रहेगा कि हम लोग कहीं घूमने फिरने जाएं, हम लोग थोड़ा सा अच्छे से टाइम स्पेंड करें और आप जो भी खुशियां डिजर्व करते हैं, जो पिछले मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण नहीं मिल रही थी रिश्ते में, वो आपको दे पाए। सो आई कैन सी दैट आपको भी बहुत खुशी मिलेगी, रूह से खुशी मिलेगी। देखिए सन कार्ड, छोटे बच्चे की तरह खुशी, जो मतलब एकदम जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बिना स्ट्रेस के, बिना टेंशन्स के। तो टेंशन मत लीजिए, आप ये दिन एंजॉय करने वाले हैं। और स्पेशल गाइडेंस कार्ड, ये लास्ट वाला मैंने निकाला था आपके लिए स्पेशल। स्पेशल गाइडेंस यही है, माइंड ओपन रखिए, हार्ट ओपन रखिए। और अब पुरानी चीजों को, चाहे वो उनके, ये दोनों के लिए गाइडेंस है, उनकी साइड थी, आपकी साइड थी, या कुछ ऐसा दिमाग में लड़ाई झगड़ा अटक गया था जो परेशान कर रहा था कि अरे उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दिया, या कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी, तो अब उसको डिलीट मार दीजिए, भूल जाइए और खुद ओपन अप होइए। क्योंकि आपने उन चीज़ों से परेशान होके एक लेयर बना ली अपने चारों तरफ, जिसे नेचुरली मतलब बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि आप क्लोज हो गए। तो अब उस चीज़ को, आपको उस लेयर को हटाना है, क्योंकि वो लेयर हटाने के बाद आप उन चीज़ों को, उन खुशियों को जो आपकी तरफ पहुंच रही हैं, फिर ही फील कर पाएंगे, फिर ही वो चीज़ें आप तक पहुंच पाएंगी। अगर आप इसी जोन में रहे तो देर आर चांसेस कि आप खुद को ही परेशान करेंगे। क्योंकि इसमें मैं मैसेज देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस के कारण आपकी भी नेचर थोड़ी सी चेंज हुई है, या फिर जैसा मैंने कहा, दिस कैन बी फॉर योर पार्टनर ऑल्सो। तो जो होता है ना, एक चिपकू लवर, पीछे पीछे रहने वाले, उनको बस 24 घंटे कनेक्ट रहना है, अगर वो नहीं रह पा रहे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे। अब या तो ये आपके साथ हुआ है या आपने किसी के, उनके अपने पार्टनर के साथ किया है। तो आपको उन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, सामने वाले को स्पेस देना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, तभी ये सिचुएशंस आ जाती हैं कि उनको लगता है कि मेरी लाइफ नहीं बची, पर्सनल एक मेरा भी काम है, मुझे भी सुकून चाहिए। और दूसरे वाले पर्सन को लगता है कि अरे ऐसा क्या स्पेस चाहिए, ऐसा क्या सुकून चाहिए। बट प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि वो वाइब्रेशनल एक अपग्रेडेशन से जा रहे हैं, तो उनको स्पेस की ज़रूरत है। और जब आप स्पेस देंगे, वो भी अपने आप में एक बैलेंस्ड फॉर्म में रहेंगे। तो जब वो आपसे मिलेंगे, आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपसे या फिर बिहेवियर करेंगे, तो वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में होगा। अभी इम्बैलेंस और प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो बैलेंस हो नहीं पा रहे या आप बैलेंस नहीं हो पा रहे। तो खुद को ओपन कीजिए, यही मेजर गाइडेंस है। एंड एंजल्स का कार्ड, यस। सो ये रहा स्पेशल एंजल्स का कार्ड, और कार्ड बोल रहा है जर्नी। तो कार्ड ने बोला है कि तैयारी कर लीजिए आप, और
जैसा हम अभी बात कर ही रहे थे, तैयारी का मतलब यहाँ पे ये है कि अब कुछ लोगों के लिए तो प्रॉपर जर्नी मतलब आप लोग कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, हो सकता है वैलेंटाइन वाले दिन पे जाएं, या फिर आप जनरली इसी मंथ में या नियर बाय कभी जाएं। तो आपको मौका तो कभी भी मिल सकता है, लेकिन कार्ड्स का, एंजल्स का यही कहना है कि आप मेंटली प्रिपेयर होके रहें। प्लस फिजिकली घूमने फिरने से अलावा ये मेंटली भी एक जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको जो भी खुशियां चाहिए वो सब आपको मिलेंगी, बस आपको रेडी रहना है। आपको स्लोली स्लोली, जैसे ये भी एक स्टेप है जो आप उठाएंगे, खुद को ओपन अप करेंगे, और वो ऐसे बस सोच के ओवरनाइट नहीं हो जाता। आपको रोज खुद को याद दिलाना पड़ता है, आपके जो एक्शन, रिएक्शन, बिहेवियर, उसमें स्लोली स्लोली चेंजेस आते हैं, तो वो भी अपने आप में एक जर्नी है। तो सब कुछ आपको मिलेगा, आप बस उस जर्नी के लिए तैयारी करते रहिए, रेडी रहिए, और जब यूनिवर्स को लगेगा कि अब आप रेडी हैं, तो आप जो खुशियां चाहते हैं अपने साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो वो सब आपको मिलेंगी। ऑल राइट, सो ग्रुप 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। प्लीज कमेंट्स में बताइए अगर आपको अच्छी लगी। प्लस पार्टनर रीडिंग में आपको करंट फीलिंग्स के साथ गाइडेंस चाहिए, या कुछ स्पेसिफिक सवाल आप चाहते हैं जो मैं जनरल रीडिंग में इंक्लूड करूं, वो बताइए। और अगर आप शाय हैं, आप टाइप करना आपको समझ नहीं आता, क्या करें क्या लिखें, तो 111 टाइप कर दीजिए एंजल्स की ब्लेसिंग के लिए, है ना। सो आई होप आपका वैलेंटाइंस अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट तो करेंगे ही, आप लाइक भी कर दें। ओके, एंड यस, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बाय बोलने से पहले बताना चाहती थी बट मैं भूल गई, वो ये कि मेरे बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने अपने इंस्टा पे उसकी पोस्ट डाल दी है, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो चेक कर लीजिए। क्योंकि बहुत से लोग मैसेज करते थे, मैम हमें ऑनलाइन टैरो रीडिंग सीखना है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत दूर दूर सब लोग रहते हैं। तो अभी ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, उसमें टैरो रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग, या फिर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्लियर करना चाहते हैं। उसके अलावा हीलिंग सेशंस 1-on-1, जिसमें मैं क्रिस्टल्स की हेल्प से एनर्जेटिकली आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी। मतलब आपको एनर्जेटिकली आपके जो चक्रास हैं उनको अनब्लॉक या बैलेंस करने की हम उसमें कोशिश करते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होने के रास्ते पे चल पड़ती हैं, क्योंकि वो ब्लॉकेज के कारण प्रॉब्लम्स हुई होती हैं। तो ऐसे करके बहुत से कोर्सेज हैं, अभी बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं ट्राई करूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूं, आप लोग रीड कर लीजिए या फिर इंस्टा पे चेक कर लीजिए। और आपको कुछ भी उनमें से चाहिए तो आप प्राइस के लिए, डिटेल्स के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अब ग्रुप 2 की रीडिंग करते हैं। नमस्ते ग्रुप 2, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। और क्योंकि ये रीडिंग मैं वैलेंटाइंस डे से पहले कर रही हूँ, तो इसमें मैंने 2 कार्ड्स इंक्लूड किए हैं कि आपका वैलेंटाइंस कैसे जाने वाला है। अगर आप ये उसके बाद भी वीडियो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं करंट फीलिंग्स के लिए। लास्ट में मैंने गाइडेंस दी है आपको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, और स्पेशल एंजल्स का कार्ड है। तो देखिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो मुझे बता रहा है कि अभी करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर के दिमाग में कोई ना इमोशनल कनेक्शन बचा नहीं है। मतलब उनको इमोशनली वो वाली अटैचमेंट फील नहीं होती, और ये आपको कहीं ना कहीं अंदर से पता है, और इसके कारण आप लोग शायद झगड़े भी कर चुके हो। झगड़े एज इन डिस्कशन, या उनसे पूछ चुके हो क्या प्रॉब्लम है, क्यों उनको ऐसा लग रहा है आप कनेक्टेड नहीं हो। एंड मैं देख रही हूँ कि इंटेलेक्चुअल थोड़ा सा चीज़ें देख रही हूँ। हो सकता है कि वो अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, जिसके कारण थोड़े आर्गुमेंट्स हो जाते हैं आप लोगों में। और वो इसलिए हो रहा है कि वो या तो अपने, अभी इसके 2 मैसेजेस हैं, आपसे जो रेजोनेट हो वो आप देखिए। देखिए फर्स्ट तो ये बता रहा है मुझे 6 ऑफ कप्स की, आपके जो पास्ट
आपके पार्टनर के जो पास्ट में थे पार्टनर, वो या तो उनकी यादों में है या वो वापस आ गए या उनका कॉल या मैसेज आया, तो किसी ना किसी चीज के कारण तो वो उस चीज में है जिसके कारण वो आपसे इमोशनली कनेक्शन फील नहीं करते। और दूसरी चीज ये है, ये बहुत पॉजिटिव नोट पे है कि या फिर वो उन चीजों में ऑलरेडी थे लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे उनकी हीलिंग हो रही है, उनको एहसास हो रहा है। और वो शायद नेक्स्ट जो मैं कार्ड देख रही हूँ उसके कारण लग रहा है कि वो शायद आपकी एबिलिटीज आपको पहचानने में फोकस करने लगे हैं या करना सोच रहे हैं, क्योंकि करंट फीलिंग्स हैं तो उनके माइंड में ये सब चीजें चल रही हैं। उनको शायद ये रियलाइजेशन हो रही है कि पास्ट में जो चीजें हुई जिसके कारण उनके दिल दिमाग पे बहुत ज्यादा असर हो गया, जिसके कारण वो आपसे खुल के कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो अभी उन चीज़ों को अपने मन में सॉल्व कर रहे हैं, वो अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ कि तीसरी चीज़, या आप लोगों का जब रिश्ता शुरू हुआ, पास्ट में जो चीज़ें थी, पास्ट में जो आपको खुशियाँ मिलती थी एक दूसरे के साथ, वो अब नहीं मिल रही, जिसके कारण वो उनको बहुत कनेक्शन फील नहीं हो रहा। एंड आपकी साइड पे भी मैं यही देख रही हूँ। बट जो भी केस हो, जो भी इशू हो, लेकिन उसका जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि जिसे बोल दें फाइनल चीज, कि आपके वो जो एफर्ट्स हैं, जो केयर है, वो नोटिस कर रहे हैं। और जैसा कि मैं बोलती हूँ कि इस रीडिंग में वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी जो भी मैं बता रही हूँ हो सकता है वो आपके पार्टनर के लिए हो। मतलब जो मैं आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो हो सकता है आपके लिए हो, और जो आपके लिए हो वो आपके पार्टनर से मैच कर रहा हो। तो सिचुएशन दोनों साइड हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप देखिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि या तो आपने बहुत ज़्यादा केयर की, एफर्ट किया, बैलेंस बनाने की कोशिश की, सेक्रीफाइस किया, अपनी ओर से सारी खुशियाँ दी, इवन फाइनेंशियली भी आप जितना कर सकते थे आपने हेल्प की। तो अभी वो एक सोचने समझने वाले जोन में हैं, अपनी ओर से वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि करंट फीलिंग्स में उनके ये दो थॉट्स तो चल ही रहे हैं, बट वो इस बार अपनी हीलिंग करके रहेंगे, क्योंकि वो खुद अभी कुछ इमोशनल कनेक्शन ना होने के कारण उनको काफ़ी अंदर से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और वो भी चाहते हैं कि वो मेंटली पीसफुल हों, बैलेंस्ड हों। सो क्योंकि वैलेंटाइन डे पे रीडिंग कर रही हूँ, तो जो स्पेशल कार्ड्स मैंने ये दो निकाले हैं, आपका दिन कैसा जाएगा। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि देखो, हीटेड आर्गुमेंट्स हो सकते हैं इस दिन पे, क्योंकि किसी चीज पे अगेन ये जो हमने स्वॉर्ड देखी थी, स्वॉर्ड देख रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में ऑलरेडी आर्गुमेंट्स चल रहे हों और इस दिन और ज़्यादा बढ़ जाएं। जो भी आपकी प्लानिंग है या आपने सोचा था या आज के दिन के लिए इमेजिन किया था वैसा हो नहीं रहा, तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, या आप कुछ ऐसे उनसे सवाल पूछ लें जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं। सो नेक्स्ट जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि वो अपनी ओर से ट्राई करेंगे कि उस झगड़े से अब निकल पाए, बिकॉज इट्स इनफ। आपकी साइड से भी ये फीलिंग हो सकती है और आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। अब मूव ऑन के यहाँ दो मीनिंग्स हैं, अगेन जनरल रीडिंग है। द फर्स्ट इज कि वो पहले बैड वन बता देती हूँ फिर गुड वन बता देती हूँ। बैड वन यही है कि यार वो मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे, उनको लगेगा या आपको लगेगा कि इट्स नॉट वर्थ, ऑलरेडी दोनों साइड से पीस छिना हुआ है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो साथ क्यों हैं या किस लिए झगड़ा कर रहे हैं, इट्स एनफ। तो
और दूसरा मीनिंग ये है कि शायद ये बातें इतनी डीपली समझ में आ जाएं कि झगड़ा एक दूसरे के लिए ही तो कर रहे हैं, तो क्यों ना साथ में रहें और पुरानी बातों को भुला दें। तो वो वाला मूव ऑन भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो पुराने जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी उनकी पास्ट की मेमोरीज थी, या फिर वो सोच रहे थे कि कनेक्शन वैसा बन नहीं रहा, वो उससे अब लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और हालांकि जो स्वॉर्ड्स हैं वो बताती हैं कि दुख और तकलीफ वो एक बार तो चल रहा होगा, बट उनकी ट्राई पूरी रहेगी कि वो इस दुख तकलीफ को भूल जाएं। एंड जो लास्ट कार्ड है वो मैंने गाइडेंस का कार्ड निकाला था आपके लिए। देखिए, मेजर गाइडेंस यही है कि अब कमान को आप अपने हाथ में ले लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उनके मूड के हिसाब से या उनके डिटेल्स या सवाल जवाब के हिसाब से झगड़े हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको अब अपने हाथ में वो सब चीज़ें लेनी हैं, आपको उन्हें बताना है कि आपका मतलब ये नहीं था, वो गलत समझ रहे हैं, आपको उन्हें समझाना है। और इस बार आप ऐसा विक्टिम की तरह मत लें कि अरे वो मेरे साथ ऐसा कर देते हैं, वैसा बोल दिया, झगड़ा कर दिया। आप खुद अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी वाले पर्सन हैं, मैं देख रही हूँ। और आप खुद को स्ट्रांग बनाएं और आप खुद पे यकीन रखें कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम कन्वर्सेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। एंड इन केस अगर वो, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि वो काफ़ी शार्प चीज़ें बोल देते हैं जो आपको हर्ट कर जाती हैं। तो अगर आप वो ऐसा कर भी रहे हैं तो आप हर्ट ना हो, आप उस चीज़ के लिए खुद को तैयार करें कि कैसे आपको डील करना है पेशेंस के साथ, क्योंकि नहीं तो वो तो सर्कल चलता रहेगा। तो अभी आपको उससे आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप बस हौसला रखिए। और आपका जो कार्ड है एंजल्स के गाइडेंस, देखिए, तो गाइडेंस यही कह रही है, वेट फॉर विंटर। सो आई कैन सी कि ऑलरेडी विंटर्स चल रहे हैं, और जहाँ पे विंटर्स नहीं भी होते वहाँ सीजन तो चलो विंटर्स का ही है। तो बेसिकली इस बात का ये सिग्नल आ रहा है एंजल्स की तरफ से कि मतलब आपने ऑलरेडी पेशेंस रखी हुई थी, काफ़ी टाइम से आप देख रहे थे या सह रहे थे या सुन रहे थे, तो अभी फाइनल हो जाएगा रिजल्ट। बट जैसे हमने गाइडेंस देखी, आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा फाइनल चीज़ों में थोड़ा। वो इस साइकिल को अब और रिपीट मत करें, आपका भी चैन छिन रहा है। एंड एक चीज का बस ध्यान रखने के लिए कहा है एंजल्स ने। देखिए, है तो थोड़ी तीखी बात, वो यही है कि कई बार चीजें जैसी आपने सोची होती हैं वैसे नहीं मिलती, या उनमें टाइम लगता है, या रास्ते अलग होते हैं। तो इसका मतलब यूनिवर्स ने आपके लिए उससे भी बेटर चीजें सोची हुई हैं, या उस टाइम पे आप कुछ अपना हैवी कार्मा काट रहे हो, तो इट्स ओके। आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड हर चीज़ के लिए रेडी रहें। अगर कोई आपसे छूट भी रहा है या आपकी बात नहीं बन रही, तो आप ये सोचें कि हाँ, अभी वो टाइम नहीं है, मेरे को पेशेंस रख के अपने राइट डिसीजंस लेके अपने ब्रेन और दिल का बैलेंस बना के ही सोचना है और आगे बढ़ना है। एक साइड पे या ओवर इमोशनल होके अपना पीस खराब नहीं करना। तो देखिए, मैं गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस इसलिए देती हूँ क्योंकि टैरो सुनने का फ़ायदा तभी है जब गाइडेंस साथ में हो। अदरवाइज तो वो सिर्फ प्रिडिक्शन सुन लेंगे तो वो तो हो ही जाएगा। चाहे जनरल रीडिंग है, फिर भी मैं कमेंट्स देखती हूँ, बहुत लोग रिलेट करते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल करंट फीलिंग्स में भी टॉपिक्स को कवर करूं, जनरल टॉपिक्स मतलब, तो मुझे आप बता दीजिए और कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर आप शाय हैं, कमेंट्स आपको समझ नहीं आता क्या टाइप करें, तो 111 लिख दीजिए एंजल की ब्लेसिंग्स के लिए। और इसके अलावा सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत से लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। साथ में लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। और इसके साथ मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अनाउंस कर रही हूँ कि मेरे बहुत से कोर्सेज आ गए हैं जो मैं
पढ़ाती हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे जाके भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करने की ट्राई करूँगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई कोर्स करना है, फॉर एग्जांपल टैरो रीडर बनने के लिए 3 मंथ्स का डिटेल्ड कोर्स है, क्रिस्टल्स के कोर्स हैं, हीलिंग के कोर्स हैं, आप प्रोफेशनल हीलर बन सकते हैं बहुत ही कम पैसे स्पेंड करके, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइजेस हैं। तो आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके सवाल हैं पर्सनल, तो पर्सनल कंसल्टेशन, लोग बहुत मैसेजेस करते थे, रेट्स आए हैं ऐसा वैसा तो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत से लोग। तो रेट्स को मैंने काफ़ी कम कर दिया है। आप इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज में पूछ सकते हैं प्राइस को, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं। उसमें भी मैं गाइडेंस ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ताकि आपको गाइडेंस मिले। टैरो के अकॉर्डिंग ये पत्थर पे लकीर नहीं है क्या होना है, उसमें आपको भगवान की तरफ से ही एक मिलती है। आई नो कि हम सब जो किस्मत में लिखा है वही अभी कर रहे हैं, खा रहे हैं, या किसी भी वर्डिंग में बोल दो, पर टैरो के अकॉर्डिंग और जनरली भी जो किस्मत में लिखा है उसे भी हम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम अपनी सोच, अपने काम करने का तरीका बदलें तो उसमें भी गुड रिजल्ट्स हम ला सकते हैं। तो आप बिल्कुल टैरो गाइडेंस का फ़ायदा उठाइए। और यस, ये था ग्रुप 2। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। टेक केयर, बाय बाय।